Now, in assignment problem, the topic is traveling salesman problem. Traveling salesman प्रॉब्लम। नाम से ही पता चल रहा आप लोग को, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एक सेल्समैन जो ट्रैवल करता है, ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें ये बेसिकली पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, आपको असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपके ए बी जितनी रो रहेंगी उतनी कॉलम, इनफाइनाइट 4 7 3 4 इनफाइनाइट 6 3 7 6 इनफाइनाइट 7 3 3 7 इनफाइनाइट। इस टेबल में जो आप इनफाइनाइट देख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसकी जो कॉस्ट है आने की वो बहुत अधिक है। वेदर वहाँ पे कोई फ्लड आ गया है या कोई ऐसी इमरजेंसी है जहाँ पे हमें अपनी गाड़ी हायर करनी पड़ेगी या हमें बाई प्लेन आना पड़ेगा, तो उस चीज़ को यहाँ पे इनफाइनाइट से दिखाया, यानी इसकी कॉस्ट बहुत अधिक है। यानी हमारा कोई भी सेल्समैन है, जैसे हमारा ये सेल्समैन है, ये ABCD हमारे सेल्समैन है, ये आपके डेस्टिनेशन है। जैसे ए हरिद्वार हो गया, ये रुड़की हो गया, ये मुजफ्फरनगर हो गया, ये दिल्ली हो गया। कोई भी अगर हमारा सेल्समैन अगर हरिद्वार से चलता है तो वो लौट के अपने घर ही आना चाहिए। तो हम इसमें असाइनमेंट वही करेंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। रो में रो घटाएंगे, कॉलम में कॉलम घटाएंगे, उसके बाद हम असाइन करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि हमारी जो सीरीज़ बनना है, लौट के बंदा घर पे ही आए, यानी इस तरह की सीरीज़ बननी चाहिए। जैसे आपने कोई भी असाइनमेंट किया, असाइनमेंट करने के बाद बंदा अगर ए से स्टार्ट कर रहा है तो अंत में कहीं पे भी जाते हुए BC D कहीं पे भी जाते हुए लास्ट में वो ए पे ही आना चाहिए, लौट के अपने घर पे ही आना चाहिए। अभी मैं समझाता हूँ किस तरह करते हैं। तो प्रॉपर जैसे जो नियम लगाते थे, हम पहले रो में रो घटाएंगे, फिर कॉलम में कॉलम। रो में सबसे छोटा एलिमेंट 3 था तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट 1 4 0। इसमें भी 3 था, 1 इनफाइनाइट 3 0। इसमें 6 है तो ये हो गया 1 0 इनफाइनाइट 1। इसमें 3 है तो 0 0 4 इनफाइनाइट। ये हमारी कौन सी टेबल आ गई सब्सट्रैक्ट करने के बाद? रो की। ये हमारी रो की टेबल आ गई। अब कॉलम में देखते थे तो सबसे छोटा तो उसे घटाते थे। पहले कॉलम में 0 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 3 है, यानी ये चेंज होगा। तो कॉलम का एलिमेंट हमारा क्या आ गया? कॉलम का एलिमेंट हमारा आ गया ABCD। पहला हमारा कॉलम ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी 0 है। दूसरा भी हमारा ऐसे ही उतर जाएगा, ऑलरेडी उसमें 0 0 है। तीसरे में हमारा सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 3 3 सब में सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ हो जाएगा 1। इसमें भी 0 0 था, तो ये इस तरह। अब हम असाइनमेंट देना चालू करते हैं। अब हमने जब असाइनमेंट देना चालू करा, सपोज़ करा हमने इसको दिया, यानी ये कट गया, इसके लिए इसको दिया, फिर इसको दिया, तो ये कट गया, इसको दिया। एज असाइनमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। हर रो हर कॉलम में, देखो हर रो हर कॉलम में एक एक असाइनमेंट मिल गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, क्या ये हमारा जो असाइनमेंट है ये सही है? देखो बंदा हमारा कहाँ से चला? A से D पे गया। A का कहाँ पे हो रहा है? D पे असाइनमेंट, और D से A पे, A से D पे गया, D से A पे, बाकी का इसने विजिट करा ही नहीं। तो ये क्या हो गया? असाइनमेंट गलत हो गया। हमें असाइनमेंट इस तरह बनाना है कि हमारा कोई भी MR है या कोई भी सेल्स पर्सन है, वो सारे डेस्टिनेशन विजिट करके वापस अपने घर पे लौट के आए। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई बड़ी कॉस्ट क्या होती है? फ़िलहाल तो हम लोग 0 का असाइन करते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हम उसको घर पहुंचाने के लिए बड़ी कास्ट, यानी 0 से बड़ी कास्ट, जो 0 से एक बड़ी कास्ट है, उसे भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे यही सेम क्वेश्चन था, ABCD ए,
यही टेबल है, लेकिन असाइनमेंट करने का तरीका हमारा चेंज हो जाएगा। हमने क्या करा, हमने इस 1 को असाइन किया, 0 से बड़ी कॉस्ट हमने 1 ले ली, क्योंकि कोई भी बंदा है, सेल्स का बंदा है, कोई भी बंदा हो, हम ही आप होंगे, कहीं भी दूर जाएंगे तो वापस लौट के अपने घर पे ही आएंगे। भले ही हमें कितना पैसा खर्च करना पड़े, कितना भी किराया खर्च करना पड़े, भले ही हमें टैक्सी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम लौट के अपने घर पे आएंगे। तो यहाँ पे जब असाइनमेंट हमारा प्रॉपर नहीं बन पा रहा था, सीरीज़ नहीं बन पा रही थी, तो हमने क्या करा, 0 से एक बड़ी 1 को हायर कर लिया, उसको असाइन कर दिया। अब देखते हैं हमारी सीरीज़ बनी कि नहीं। अब देखो, ए से किस पे गया, ए से सी पे, सी से किस पे गया, बी से, बी से किस पे गया, डी से, और डी से किस पे आया, ए से। यानी बंदा जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ ख़त्म हो गया, वहाँ आ गया, अपने घर वापस लौट आया। यानी बंदे ने क्या करा, बंदा हमारा निकला हरिद्वार से, घर से निकला, वो सबसे पहले रुड़की गया, रुड़की के बाद देहरादून गया, देहरादून के बाद वो सीधे आपका मंसूरी गया, मंसूरी के बाद सीधे वो हरिद्वार आ गया, वापस अपने घर पे आ गया। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन करें तो असाइनमेंट तो आपका आराम से हो जाता है, नियम वही है असाइनमेंट का, रो में रो घटाया, कॉलम सबसे मिनिमम एलिमेंट घटाया, कॉलम में कॉलम घटाया। लेकिन आपको असाइन करते समय ये सीरीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बंदा जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ लौट के आएगा, और सारे डेस्टिनेशन विजिट करने हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन हमने ऐसे कर दिया था, तो सारे डेस्टिनेशन विजिट नहीं कर पा रहा था। ए से डी पे गया, ए से डी का मतलब क्या है, ए वाला डी पे जा रहा था, डी पे असाइनमेंट हो रहा था, और डी वाला ए से ख़त्म हो गया था। उसके बाद ये सारे विजिट नहीं कर पा रहा था, बी और सी। लेकिन यहाँ पे देखो, ए से सी पे गया, सी से बी पे, बी से डी पे, और डी से ए पे। तो ये हमारी सीरीज़ सही हो गई, यानी ये असाइनमेंट सही है। इसके बाद जो भी यहाँ पे मेन पॉइंट था, यहाँ पे क्या था, इस प्लेस पे क्या था, मिनिमम जेड हमारा कितना हो गया, 7 + 3 + 6 + 3 यानी 90 यूनिट्स इसका आंसर हो गया। तो एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको करना। सॉल्व द फॉलोइंग सेल्समैन प्रॉब्लम, और डाटा आपका दिया हुआ है C12 20, C13 4, C14 10, C23 5, C34 6, C25 10, C35 6, C45 20, where Cij is equal to Cji and there is no route between cities I and j if the value for Cij is not shown। नो है, नॉट shown। इस क्वेश्चन को आप करके मुझे दिखाना।